नमस्कार दोस्तों, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एल्डिहाइड तथा कीटोन के परिचय के बारे में और इसे बनाने की दो विधियों के बारे में हम लोग सीख चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला रिएक्शन होगा कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम लोग एल्डिहाइड का भी निर्माण कर सकते हैं और कीटोन का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की विधि सीख रहे हैं। अल्कोहल देखिए, आपके सामने 3 अल्कोहल के एग्जाम्पल लिखे हैं। इन तीनों में अंतर क्या है? ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। 1 डिग्री का क्यों है? प्राथमिक अल्कोहल इसे कहते हैं। OH समूह जिस कार्बन से लगा, ये कार्बन सीधे सीधे केवल एक कार्बन के संपर्क में है, तो 1 डिग्री का अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन के संपर्क में, ये कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री का अल्कोहल। ये 3 से लगा है, इसलिए ये 3 डिग्री का अल्कोहल। अब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। अब इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है, इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाना है, तो हम लोगों को इसमें लेना पड़ेगा उत्प्रेरक कांपर के रूप में, और ये ताप पर किस ताप पर गर्म करेंगे? 573 केल्विन पर। जब 573 केल्विन पर हम लोग इसे गर्म करते हैं तो होता क्या है? OH समूह का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में निकलेगा, जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लगा है, और ये वो कार्बन है जो सीधे सीधे OH समूह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कैसे होगा रिएक्शन? यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, हाइड्रोजन गैस निकला, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गया है तो इसका एक बॉन्ड कम हुआ है, और कार्बन का ये हाइड्रोजन गया है तो इसका एक बॉन्ड कम हुआ है। अब ये दोनों अपना बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। CH3 इससे जुड़ा है ये कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड गया है, कार्बन का भी एक बॉन्ड गया है, तो दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, और इस प्रकार से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। चलिए हम लोग अगला क्या करवाते हैं। यहाँ पर कांपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करेंगे। फिर से वही क्रिया होगी। हमारा ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बना, प्लस देखिए CH3 इससे जुड़ा है कार्बन, और इस कार्बन से एक CH3 और जुड़ा है, और चूंकि ऑक्सीजन का भी ये हाइड्रोजन गया है तो इसका भी बॉन्ड नुकसान हुआ है, कार्बन का भी हाइड्रोजन गया है, इसका भी बॉन्ड नुकसान हुआ है, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस प्रकार से हमें कीटोन प्राप्त हो गया। CH3CO फिर CH3, तो ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। अब चलिए हम लोग इसका करवाते हैं 3 डिग्री का। जब आप लोग 3 डिग्री का करवाएंगे तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ OH से तो एक H निकलेगा, लेकिन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के पास अपना कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ से H निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा? यहाँ पर निकलने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका 3 डिग्री का अल्कोहल का हम लोग विहाइड्रोजनीकरण नहीं करवा सकते। देखिए यहाँ पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा था उसके पास हाइड्रोजन था, तो वही हाइड्रोजन लेकर ये हाइड्रोजन निकलता था, इसके पास है ही नहीं, तो इसलिए इसका विहाइड्रोजनीकरण क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर मैंने इसकी भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं देखिए आप लोग। हम सबसे पहले लेंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी H से C ट्रिपल बॉन्ड और N, ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसकी अपक्रिया हम लोग करवाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है RMgX। R क्या है? कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए आप लोग, CH3। अब R ही ले लेते हैं हम लोग, R। अब R की जगह पर आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसे बॉन्ड CH3 या बॉन्ड C2H5, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। यक्स क्या है? तो यक्स होता है हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी एक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMg, और इससे जुड़ा है यक्स।
अब जब किसी भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप लोग अपक्रिया करवाएंगे तो अपक्रिया में क्या होगा, देखिए ये अपक्रिया पहला चीज तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। शुष्क ईथर, ईथर क्या होता है आप लोग जानते हैं, ईथर क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ दो एल्किल समूह लगे हुए हों, तो इसको हम लोग ईथर के नाम से जानते हैं। अब ये समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा क्या, आप लोग जानते हैं कि यहाँ R और Mg के बीच का हमेशा बॉन्ड टूटता है। Mg एक धातु है, इसलिए इस पर आता है पार्शियल प्लस चार्ज और इस पर होता है माइनस चार्ज, यानी कि जब बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम पर प्लस और R पर यानी एल्किल मूलक पर माइनस चार्ज आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज और हमारे कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। अब देखिए आपको माइनस वाले को उठाकर प्लस से जोड़ देना है और प्लस वाले को उठाकर माइनस वाले से जोड़ देना है। मैं जोड़ रहा हूं, देखिए देखिए H यहां पर लिखा ही है, H से सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो कितना बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड बचा। अब इससे जुड़ा है N, और देखिए इस C से कौन आकर जुड़ेगा, C पर प्लस चार्ज है तो इस पर माइनस वाला आकर जुड़ेगा, यानी R एल्किल समूह आकर जुड़ेगा इससे। और N पर क्या है, माइनस चार्ज, N पर माइनस चार्ज से जुड़ेगा प्लस चार्ज वाला, यानी मैग्नीशियम वाला समूह Mgx। अब हम फिर से इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन का मतलब होता है पानी की उपस्थिति में तोड़ना, H2O की उपस्थिति में इसे तोड़ेंगे। जब भी हम इसे जल डालेंगे तो होगा क्या, यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो हमारे नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। अब इसके बाद में क्या बनने वाला है, देखिए H की जगह पर H सिंगल बॉन्ड और C की जगह पर C, नीचे एक एल्किल समूह जुड़ा ही है। जो इसका डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूटा है कार्बन का, इस डबल बॉन्ड पर आकर यहाँ से पानी में से ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन लग जाएगा और ये NH2। अब देखिए N का भी डबल बॉन्ड टूटा है, N का भी डबल बॉन्ड टूटा है, तो N पर देखिए पानी का ऑक्सीजन तो यहाँ पर आकर कार्बन से जुड़ गया और हाइड्रोजन जाकर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा NH2, और सिंगल बॉन्ड नीचे Mg है और ये यहाँ से यक्स लगा हुआ है। ये सह उत्पाद है, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, देखिए RCHO, तो RCHO क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर मैंने इसकी भाषा भी लिख दी है। हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड HCN की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये क्या है आपका, ये एल्डिहाइड है। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ, एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। जब भी हाइड्रोजन साइनाइड को हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसमें मिलाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मिलाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम धातु है प्लस आएगा और इस पर माइनस, और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। फिर माइनस वाला प्लस से जोड़ दीजिए, प्लस वाला माइनस से जोड़ दीजिए। देखिए कार्बन पर प्लस है, इससे आकर R जुड़ गया यहाँ पर देखिए, और नाइट्रोजन पर माइनस था इसलिए Mgx आकर इस पर जुड़ गया। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे, पानी की उपस्थिति में तोड़ेंगे। जब भी पानी इसमें डालेंगे तो होगा क्या, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे 2 बॉन्ड कार्बन का भी नुकसान हुआ और नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड नुकसान हुआ। जो नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड नुकसान हुआ है, चूंकि नाइट्रोजन पर माइनस आएगा इसलिए इससे जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा, पानी में से हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की मदद से कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ HCN लिया है मैंने, हाइड्रोजन साइनाइड लिया है मैंने। इस हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पर आप कोई एल्किल साइनाइड ले लीजिए। R क्या होता है, R हम पहले ही बता चुके हैं कि R कोई भी एल्किल समूह होता है, CH3
C2H5, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, C3H7, कुछ भी, कोई भी एल्किल समूह यहाँ पर ले सकते हैं। जब यहाँ पर एल्किल साइनाइड लेंगे, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड लिए तो एल्डिहाइड, जब एल्किल साइनाइड लेंगे तो कीटोन बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए जब यहाँ पर R' लिए यानी कोई एल्किल समूह लिए तो यहाँ H की जगह पर क्या होगा, एल्किल समूह ही होगा, कोई एल्किल समूह होगा जो आपने लिया है, और यहाँ भी R' की जगह पर, H की जगह पर क्या होगा, R' होगा, और इस प्रकार से हमें कीटोन प्राप्त हुआ। देखिए अब हमें एल्डिहाइड नहीं बना, अब हमें कीटोन प्राप्त हो गया, कीटोन प्राप्त हो गया। यानी यहाँ जहाँ हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर अब हमें लिख ले देना है एल्किल साइनाइड, और फिर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें यहाँ पर कीटोन प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कीटोन भी बनाना सीख गए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है जैम डाइहैलाइड द्वारा। जैम किसे कहते हैं, जैम का मतलब क्या होता है, जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में हाइड्रोजन, चूंकि हमें हैलाइड बनाना है इसलिए हाइड्रोजन, जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर लगा हो तो इसे कहते हैं विसिनल, इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे हों, देखिए एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे हों तो इसको कहते हैं जैम, यानी जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और शॉर्टकट में इसी को जैम कह देते हैं। तो यदि किसी श्रृंखला में एक ही कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन लगे हैं तो इसे जेमिनल, और अगर अलग अलग कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगाएं तो इसे विसिनल कहेंगे। अब हम लोग जैम डाइहैलाइड द्वारा किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे वो समझते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जैम संरचना लिखा है मैंने, कार्बन से, एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये जैम संरचना हो गया। इसका नामकरण अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग नामकरण जब करेंगे इसका तो देखिए कैसे होगा। यहाँ से सबसे मुख्य कार्बन की श्रृंखला कौन होगी, ये वाली, द्वितीय कार्बन है तो एक इसे करेंगे, दो इसे करेंगे। अब एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगे हैं तो 1 1 और कह देंगे डाई क्लोरोमेथेन, दो दो क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरोमेथेन, मेथ एथेन हो जाएगा, डाइक्लोरोएथेन। और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो लिख लेंगे आप लोग। हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, इसका रिएक्शन किस चीज से करवाएंगे, तो हम लोग 2 NaOH से करवाते हैं इसका रिएक्शन। अब 2 NaOH को डालते ही इसमें क्या होगा, देखिए यहां से 2 Na इन 2 Cl के साथ में निकलेगा, और जैसे ही 2 Na इन 2 Cl के साथ में निकला तो यहां पर OH भी 2 है, ये आकर यहां पर लग जाएगा और फिर हमें एक नई श्रृंखला प्राप्त होगी। देखिए क्या होगा, CH3 यहां पर है ही पहले से, CH3, इस CH3 से एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहां पर जो दोनों बॉन्ड टूटे इन दोनों बॉन्ड पर OH आकर लग जाएगा, और हमारा 2 NaCl यहाँ पर माइनस करके लिख दे रहे हैं, -2 NaCl, यानी 2 NaCl हमारा निकल गया है। अब चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, आप लोग एक बात जानिए, ये बहुत ज़्यादा जो बनकर तैयार हुआ है ये बहुत ज़्यादा अस्थायी है। अस्थायी मतलब कुछ ही समय के लिए बनता है, और इसके बाद इसके साथ में क्या होता है, देखिए यहाँ से एक OH के साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, देखिए इस तरह से, यानी यहां से H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, यहां से OH H को लेकर निकला, और इस प्रकार से कार्बन का एक बॉन्ड नुकसान हुआ और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड नुकसान हुआ, फिर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और फिर बनकर तैयार होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर इससे जुड़ा है कार्बन, नीचे जुड़ा है हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए CH3 और इससे जुड़ा है कार्बन, नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लग गया। क्यों? क्योंकि कार्बन का OH गया है, एक बॉन्ड नुकसान हुआ है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गया है, एक बॉन्ड नुकसान हुआ है, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये देखिए क्या बना, CH3 CHO, यानी कि हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इसमें हम जैसे ही 2 NaOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ में इस तरह से निकलेगा, और -2 NaCl हो गया,
यानी NaCl के 2 अणु आपस में निकलेंगे और फिर ये दोनों OH यहाँ पर आकर लग जाएंगे। फिर क्या बनेगा, CH3 से C, फिर CH3 और यहाँ पर हो गया OH OH, यहाँ पर दोनों OH इस जगह पर लग गए। फिर क्या होगा, ये बहुत ही अस्थायी होने के कारण यहाँ से H OH के साथ में निकलेगा, ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होगा और पानी बाहर निकलेगा, फिर हमें कीटोन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए CH3 यहाँ पर है ही, CH3 से क्या जुड़ा है, कार्बन, और इस कार्बन से एक कार्बन एक समूह और जुड़ा हुआ है। अब यहाँ C का 2 बॉन्ड नुकसान हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, CH3 CO CH3, ये बन गया कीटोन। तो इस विधि से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बेंजीन बना रखा है। बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। जो इसके प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन है उसे मैं बाहर कर दे रहा हूँ। इसके प्रत्येक कोने पर इस तरह से हाइड्रोजन है। इसमें हम मिलाएंगे CH3COCl, ये बेंजीन है, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। और इसकी अपक्रिया जब करवाएंगे, ये अपक्रिया होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल माने सूखा, बिना जल का, AlCl3, ये लुईस अम्ल होता है। अब इसकी उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो होता क्या है, इस H के साथ में ये Cl निकल जाएगा इस तरह से, इस H के साथ में ये Cl ऐसे निकल जाएगा। अब जब ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से HCl निकला, यानी यहाँ पर प्लस हो गया HCl। और फिर क्या होगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड तोड़कर ये कार्बन चला गया है तो ये कार्बन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा। देखिए ये बेंजीन रिंग में बना रहा हूँ, ये बेंजीन हो गया हमारा, और यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन ने बॉन्ड नहीं बना रखा है, कार्बन ने बना रखा है, तो कार्बन आकर यहाँ पर जुड़ेगा। और इस प्रकार से देखिए ये CO, देखिए CO यहाँ पर जाके जुड़ा और इस CO से जुड़ा है CH3, और इस प्रकार से हमें एक कीटोनिक समूह प्राप्त हुआ, यानी ये कीटोन है। देखिए एक R, फिर CO, फिर R, तो RCOR, यही तो हमें कीटोन कहते हैं, इसी को हम लोग कीटोन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। गिलमान अपकर्मक से हम लोग कीटोन प्राप्त करना सीखते हैं। गिलमान अपकर्मक क्या होता है, तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं कॉपर से, और इससे लिथियम जुड़ा हुआ होता है, और इसका नाम क्या है, तो लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट इसका नाम होता है। अब इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए R की जगह पर मैं लिख ले रहा हूँ CH3 कॉपर, फिर लिख ले रहा हूँ CH3, और यहाँ पर हो गया लिथियम। ये क्या होगा, लिथियम डाईमेथिल क्यूप्रेट का ये सूत्र है। और इसकी अपक्रिया हम लोग करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, यानी कि एसिटिल क्लोराइड से। अब एसिटिल क्लोराइड से जब इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो अपक्रिया किस तरह से होगा, देखिए आप लोग, यहाँ से जो Li है, ये Li इस Cl के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा LiCl, यानी प्लस में बना लेगा LiCl प्लस, और क्या बनेगा, यहाँ से एक CH3 आकर यहाँ पर Cl की जगह पर लग जाएगा। देखिए CH3, फिर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, कार्बन, और कार्बन पर ऊपर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड वो, और यहाँ से ये बॉन्ड नुकसान हुआ है तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, एक CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें कीटोन प्राप्त हो गया। और फिर एक CH3 यहाँ आकर जुड़ गया तो CH3Cu बचा, यानी CH3Cu बचा। यहाँ पर मैंने सबका नाम लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।